घृणिं सूर्याय आदित्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे खर मास कब से शुरू हो रहा है, हम खर मास के दौरान किन नियमों का पालन करें तथा किन शुभ कार्यों पर रोक लगाई जाती है तथा किन कार्यों को करना उचित रहता है। साथ ही सूर्य उपासना के लिए सूर्य मंत्रों को भी जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में भगवत महापुराण कथा तथा कृष्ण बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। सनातन धर्म में खर मास का बहुत विशेष महत्व है। इस दौरान भक्त अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करते हैं। हालांकि खर मास को किसी भी नए या औपचारिक कार्य को करने के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे प्रतिकूल परिणाम मिलते हैं। पृथ्वी पर सूर्य देव को जीवन दाता माना जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप में दिखने वाले देवता भी माना जाता है। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य से ही सारी प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशियों में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य के तेज का कम होना मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते। सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खर मास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। साल में 2 बार खर मास लगते हैं। पहला खर मास तब लगता है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। यह अवधि मार्च अप्रैल में होती है। इसके बाद खर मास दिसंबर जनवरी में लगता है। इस दौरान गुरु की राशि धनु में प्रवेश करते हैं। आइए जानते हैं 2024 में खर मास कब से कब तक रहेगा। पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को रात्रि 10:19 पर सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे। तभी से खर मास शुरू हो जाएगा तथा इसका समापन ठीक 1 महीने बाद 14 जनवरी 2025 को खर मास का समापन होगा। खर का अर्थ होता है गधा, जो कि धीमी गति से चलता है। खर मास अर्थात धीमा मास। एक मान्यता के अनुसार सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े जुड़े होते हैं तथा खर मास के दौरान घोड़े आराम करते हैं तथा सूर्य का रथ गधा चलाता है। इस कारण रथ की गति धीमी हो जाती है। सूर्य की गति धीमी होने के कारण इस मास को खर मास कहा जाता है। आइए जानते हैं खर मास में किन कामों पर पाबंदी होती है। खर मास के दौरान मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अलावा मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई, शादी विवाह संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। खर मास में घर बनवाने की शुरुआत न करें। इस मास में तामसिक भोजन का सेवन न करें। किसी का अपमान और वाद विवाद न करें। नया वाहन व नया मकान न खरीदें। वे नया मकान निर्माण करने की शुरुआत भी इन दिनों में न करें। खर मास के दौरान मांगलिक कार्यों पर पाबंदी होती है। इसके साथ ही दान पुण्य, सूर्य उपासना, तुलसी उपासना तथा विष्णु भगवान की उपासना करके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए उत्तम समय माना जाता है। खर मास में कुछ नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। खर मास में पूजा का खास महत्व है। खास तौर पर
सूर्य देव की पूजा से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का यथाशक्ति जप करें। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य मजबूत होगा। हर मास के दौरान सूर्य को अर्घ्य देते हुए हमें कुछ विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं घृणिः सूर्यः आदित्यः क्लीं ओम तथा ओम सूर्याय नमः आदि मंत्रों का जाप हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती रहे। सर्द मौसम सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता। इस मौसम में कई लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं, विशेषकर जिन लोगों के पास मौलिक संसाधनों की कमी है, उनका जीवन बहुत कष्टकर होता है। इसलिए खर मास के सर्द दिनों में गरीब, जरूरतमंद और पशु पक्षियों को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। खर मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खर मास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म में दान पुण्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खास तौर पर खर मास में जब शुभ कार्य करने की मनाही होती है, तब दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए हमें जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, कंबल आदि अवश्य दान करना चाहिए। खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। इस दौरान भजन कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण रखना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। खर मास के दौरान शादी, विवाह, मुंडन, नया मकान खरीदना, नई गाड़ी खरीदना या किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए अधिक शुभ समय नहीं माना जाता। ये सब काम हमें ज्योतिषी से पूछकर पहले ही कर लेने चाहिए या इस समय के समाप्त होने का इंतजार करना उचित रहता है। मंगल कार्यों को ना करने का अर्थ यह नहीं है कि हम पूजा पाठ ही ना करें। इस दौरान भगवान की विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। हर मास में दान पुण्य करके भी हम विशेष लाभ उठा सकते हैं तथा अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। आशा करती हूँ खर मास से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा तथा आप इस समय का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। कमेंट में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें।